और अपने बच्चों का प्रवेश करवाएं। आप पकड़ लिए जय। लगे आग लगा आज का दिन जयनगर के लिए एक सुनहरा मौका है और मानव जीवन में दो अच्छे काम करना चाहिए लोगों। मानव के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी है। तो हम तो बधाई देंगे डायरेक्टर महोदय को और इनकी सोच कि आपने दोनों ही काम बगल में कर रहे हैं। आपकी हॉस्पिटल स्वास्थ्य का भी सेवा कर Please give a big applause for our honorable permanent officer. So next, एक भी आया था कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को सही डायरेक्शन, सही शिक्षा, सही एजुकेशन कैसे मिले, जिस तरह से हमारा समाज शिक्षा को एक रोजगार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह जिस तरह से हमारे बड़े भाई विकास चंद्रा जी शिक्षा के लिए उच्च लेवल के लिए सोच रहे हैं। आवाज थोड़ा दीजिए ना। विशेष रूप दे रहे हैं कि शिक्षा हमारे बच्चे को, जिस तरह से बच्चे खेलने की उम्र में इधर उधर घूमते रहते हैं, माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते हैं, उस उम्र में बच्चे के लिए सही डायरेक्शन कैसे हो, अपने जीवन का सही लक्ष्य कैसे निर्धारित हो, उसके लिए इन्होंने सोचा प्ले टू 8th क्लास तक के लिए। तो मैं सबको मैं धन्यवाद देती हूँ विकास चंद्रा जी को। और मैं लास्ट ये कहना चाहती हूँ कि जुबान खोले तो क्या बोले, जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्य को, अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रहे तो अच्छा है। स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी जिला के पूर्व MLC आदरणीय सुमन महासेठ जी हम लोग के बीच, जिला परिषद के सदस्य अंजलि मंडल जी, जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बेरोलिया जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद सदस्य के पति किशुन स्वामी जी और महेंद्र पासवान जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और हमारे साथ नगर पंचायत में पूर्व अध्यक्ष और इस मौका पे सभी सम्मानित नागरिक, अभिभावक, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छात्र एवं छात्राएं और इस विद्यालय के जो शिक्षक जो दार्जिलिंग से आए हुए हैं, मैं सभी को इस उद्घाटन समारोह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जयनगर शहर का एक बहुत ही खुशी का दिन है कि जयनगर में जो विद्यालय जरूरी था वो सबसे धन्यवाद के पात्र हमारे अभिभावक इंदर जी हैं
जो उन्होंने 2 पुत्र या 3 पुत्र दिए। एक इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल जो गरीबों असहायों का सेवा करते हैं, और जयनगर में जो एक विद्यालय खोलकर जो ऊर्जावान स्कूल खोलने का काम किए, जिस तरह का विद्यालय जयनगर शहर में होना चाहिए। कम से कम कोई भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो ये विद्यालय का जो स्वरूप है, उनके अभिभावक देखकर बच्चे का मानसिक विकास निश्चित रूप से होगा। जो कि कहावत है कि अच्छा पहनावा, अच्छा विद्यालय होना, देखने से ही पता चलता है कि जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे, जो जयनगर में पहली बार जो सुने हैं, एक दार्जिलिंग से अच्छे टीचर्स को लाके यहाँ बच्चों के बीच में शिक्षा देने का काम करेंगे, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। क्योंकि अब जो समय बीतता जा रहा है, यह भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित आईपी इंटरनेशनल स्कूल जो आज शुभारंभ हुआ है, हम सारे इस मौका पर जितने भी अभिभावक, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षदगण, सोशल मीडिया के लोग और सबसे धन्यवाद के पास जो इस विद्यालय के डायरेक्टर है, जिन्होंने सीए करके जो इतने अच्छे विद्यालय का निर्माण करके बच्चे के बीच में शिक्षा देने का काम करेंगे। मैं उनके पूरे टीम को एक बार बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जयनगर शहर में जो इस तरह का विद्यालय देने का काम किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके इसके माध्यम से आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन धन हम कितना भी अर्जित कर ले, धन आपकी सुरक्षा में दे सकती है, धन की सुरक्षा आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी गार्जियन से, जो शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में आए सभी लोगों से आग्रह है कि आप ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए कि आपके प्रति जो एक श्रद्धा का भाव जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में था, वो तो हो ही, साथ ही साथ एक सामाजिक दायित्व। इस देश में हम जन्म लिए हैं, देश के प्रति दायित्व, जिस समाज में हम जन्म लिए उसके प्रति दायित्व का भी बोध होना चाहिए। जिस सनातन परंपरा में हम पले बड़े हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन पूरे विश्व को अगर झेलना है, पूरे विश्व में अपने ज्ञान को प्रकाश फैलाना है, तो उस शिक्षा को भी लाना होगा जो पूरे विश्व में उसका उपयोग हम कर सकें। ऐसी शिक्षा का निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं व्यक्तिगत रूप से कि जो शिक्षा केवल नौकर ही पैदा करता हो। इसलिए मैं सभी गार्जियन से भी आग्रह करूंगा कि एक आंदोलन होना चाहिए कि ऐसी शिक्षा हमको नहीं चाहिए कि केवल एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा बेटा क्या पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा। अरे कोई बाप तो ये भी कहे कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा तो अनाज भी अच्छा पैदा करेगा, जिससे हमारा जीवन यापन चलेगा। अगर सबके बच्चे एक ही बात को सोचेंगे तो एक कहानी हमको याद आता है। एक राजा के क्षेत्र में अगर हम संकल्पित नहीं होंगे, चाहे हमारे परिवार के लोग हो या इस समाज के लोग हो या जो भी लोग हो या सरकार के लोग हो, आजादी के बाद से लगातार नई शिक्षा पद्धति हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जब मैट्रिक में थे उस समय भी हुआ कि नई शिक्षा पद्धति, जब बैचलर से निकल कर एमए में गए तो उस समय भी मालूम है कि नई शिक्षा पद्धति आ रही है। फिर अभी भी एक नई शिक्षा पद्धति लागू हो रही है। तो पद्धति शिक्षा पर ही शोध करते करते हम लोग आज न हम लोग वेद ऋषि पैदा कर गए, न याग वल्लभ पैदा कर पाए हैं, न वाल्मीकि पैदा कर पाए हैं। अगर पैदा करते भी है कहीं से तो ऐसे लोग कुंठित होकर कहीं न कहीं पुनः खड़े होंगे। इसलिए मेरा सभी गार्जियन से भी इसको मन में संकल्पित करना होगा। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं तो गार्जियन जो चाहते हैं वही शिक्षक पढ़ाते हैं। हमारा अपना सोचा कि हमारा बेटा फर्रेटेदार अंग्रेजी बोले, जो परंपरा है उसका कहीं चले भी नहीं जाएगी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर लेता है तो लगता है अच्छे स्कूल में आ गया। इसलिए मेरा हो सकता है मेरा थोड़ा भाषण कटुप है, लेकिन फिर चल रहा है यही आंदोलन। विपरीत धारा के साथ तो सब लोग बढ़ रहा है, धारा के विपरीत भी कुछ बात होनी चाहिए। कभी न कभी ये होता रहा है, तभी जाकर ये बात आगे बढ़ी है। इसलिए मेरा आज के दिन में मैं शुभकामना देता हूँ कि आपने अपना जो विजन लेकर आए हैं इस विद्यालय का, उस विजन में सफलता हो। यहाँ के जो गणमान्य नागरिक है उनसे भी यही आग्रह है, ये जो विजन लेकर चले हैं उस विजन में आप लोग का भी सहयोग हो।
और साथ साथ जो शिक्षक हैं उनका भी है कि ऐसा आदर्श स्थापित कीजिए कि पूरे जिला ही नहीं पूरे प्रमंडल और इंटरनेशनल नाम है, नेपाल के भी लोग आकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जितने भी अतिथिगण हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं नाम लेके के किसी को नीचा किसी को ऊंचा नहीं दिखाना चाहता। हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण, जो मंच के इधर बैठे हैं वो भी और जो मंच के उधर बैठे हैं वो भी, क्योंकि वो भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं। इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ जो आपने हमारे स्कूल में आने का कष्ट किया। अब मैं अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बात ये बता दूँ कि जयनगर में हम लोगों ने एक ऐसा स्कूल का निर्माण किया है जो पूर्णतः वातानुकूलित है और हमारे यहाँ के जो भी टीचर हैं वो हाईली क्वालिफाइड है और उनका जो नेटिव टंग है, मदर टंग है, वो इंग्लिश है। अभी हम लोगों ने देखा है जयनगर में या आसपास के किसी भी इलाका में कहने के लिए तो होता है कि हमारे स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम होती नहीं है। क्लास किताबें तो इंग्लिश में होती है लेकिन पढ़ाई हिंदी में होती है। इसीलिए हमने ऐसी सुविधा लाई है कि हमारे यहाँ अगर किताबें इंग्लिश में है तो पढ़ाई भी इंग्लिश। वो तभी संभव है जब हमारे टीचर्स इंग्लिश में बात करें। इसीलिए हमने जो भी टीचर्स लाया है उनका टंग ही इंग्लिश होगा। अगर आप जब तक आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं जयनगर के तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम आप एक बार हमारे स्कूल में विजिट कीजिए और पाएंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटी और यहाँ के टीचर्स कैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी तो सभी जगह कहीं ना कहीं ऊंची नीची होती है, लेकिन आपको जो हमारे यहाँ के टीचर की विशेषता मिलेगी, आप पाएंगे कि पूरे दरभंगा कमिश्नरी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। हमने एक फैसिलिटी ये भी लाया है कि क्लासेज जो होती है वो इंटरेक्टिव पैनल पे होती है। आजकल एआई का जमाना है, हम लोग कोई भी सर्च करते हैं वो गूगल के थ्रू सर्च करते हैं, लेकिन हम लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करते। जयनगर में, मिथिलांचल में ये पहली बार होने जा रहा है कि क्लासेज में एआई का इस्तेमाल, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे में 6 महीने के अंदर ड्रास्टिक परिवर्तन होने वाला है। इसीलिए कम से कम आप अपने बच्चों के साथ हमारे स्कूल में एक बार विजिट कीजिए ताकि आपके बच्चों को जो हम सुविधा लेके आए हैं उनका लाभ मिले। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम से कम एक बार जरूर आप हमारे स्कूल में विजिट कीजिए और देखिए कि जयनगर में भी वही सुविधा है जो बाहर के स्कूलों में होती है। अभी हो क्या रहा है, 9th-10th में जाने के बाद बच्चे को लगता है कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, और हकीकत यही है कि उसको नामा दसमा के बुक्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वो सेल्फ स्टडी करने लायक ही नहीं है। उससे अच्छा तो हमारे जमाने में हुआ करता था कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, कम से कम सेल्फ रीडिंग तो कर सकते थे और समझ सकते थे। आजकल के बच्चों में क्या हो गया है, बुक्स तो है इंग्लिश और उसको उसका मतलब नहीं पता है। वो जब आंसर देने जाते हैं तो क्वेश्चन को रट्टा मार के जाते हैं और आंसर देके चले आते हैं। ये मैं हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसी फैसिलिटी लाया हूँ कि आप अपने जो लैंग्वेज है पहले उसको समझिए। क्लास 5 तक की सुविधा अभी तक हमारे स्कूल में है और टोटल क्लास 8 की व्यवस्था है। तो क्लास 5 तक मैंने ये सुविधा लाया है कि आप कम से कम लिखना, पढ़ना, बोलना ये तीनों समझ जाइए ताकि आपको 6 से 10 तक किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जब तक आप देखेंगे 1 साल में हमारे बच्चे का कितना परिवर्तन हुआ है तभी आप फील कर पाएंगे। और ऐसा ना हो कि आते आते देर हो जाए, क्योंकि हमारे स्कूल में सीट बहुत लिमिटेड है और आप ये विचार करेंगे कि अगले साल जाएंगे, अगले साल एडमिशन, तो हो सके हमारे यहाँ एडमिशन ना हो। तो अगर आपको करवाना है तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ सीट लिमिटेड है। और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार फिर से मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ Thank you.